आरोपी को तो खैर नहीं मारा जा सकता है, जो अपराधी हो उसे मारा जाए, उसमें ये तय पुलिस तो नहीं करेगी कौन आरोपी है कौन अपराधी है। ये तय करने का काम हमारी न्यायालयों का है। एक साधारण से आरोपी को, जो गरीब था, जो यादव था, उसका आपने इनकाउंटर कर प्रशासनिक हत्या करो, को गुंडा बदमाश अपराधी दिखाने का काम करो और यादवों को प्रताड़ित करने का, ताकि प्रशासनिक रूप से प्रताड़ित करने का काम आसान हो सके। पहला इनकाउंटर उसका होना चाहिए जो मुख्य आरोपी है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का वो चर्चित दूल्हा हत्याकांड, जिसमें एक आरोपी रवि यादव, उसका इनकाउंटर हो जाता है। इसके बाद तमाम सवाल खड़े होते हैं और तमाम लोग अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के माध्यम से देते हैं। इसी प्रकार से एक प्रतिक्रिया हमारे साथ में अमित यादव, मजदूर सभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी से, इन्होंने भी एक प्रतिक्रिया दिया है, जिसको लेकर के तमाम कमेंट आ रहे हैं लोगों के। लोग यही कह रहे हैं इस मामले की जांच होनी चाहिए। बात करेंगे अमित यादव जी से। स्वागत है भैया। धन्यवाद। क्या कहेंगे, ये रवि यादव के इनकाउंटर के बाद तमाम सवाल आप लोग खड़े कर रहे हैं और वहीं सौम्या कह रही अपराधी था तो मारा गया। निश्चित तौर पे जो भी आरोपी है, आरोपी को तो खैर नहीं मारा जा सकता है, जो अपराधी हो उसे मारा जाए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये तय पुलिस तो नहीं करेगी कौन आरोपी है कौन अपराधी है। ये तय करने का काम हमारी न्यायालयों का है। माननीय न्यायालय ही तय करता है कि ये आरोपी अपराधी है कि नहीं। और देखिए, मैं कभी भी सौम्या विंद के न्याय, उसके परिजनों को पूरा न्याय मिले, हम सभी लोग चाहते हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, श्री अखिलेश यादव जी ने साफ कहा कि इस मामले में पूरा न्याय होना चाहिए। जी। हम लोग भी यही चाहते हैं कि उसको पूरा न्याय मिले। हम सवाल इस बात पे उठा रहे हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों की एक विशेष तरीके की विचारधारा, यादवों के प्रति जाति विद्वेष की भावना फैलाने का काम पिछले कई समय से ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रही है। हम और जौनपुर को तो यादवों की प्रशासनिक हत्या का एक प्रयोगशाला बना दिया गया। कैसे? अभी कुछ दिन पहले मंगेश यादव की हत्या हुई। जैसे दुल्हा कांड का आरोपी रवि यादव था, वैसे ही एक लूटकांड का आरोपी मंगेश यादव था। लेकिन दुल्हा कांड के मुख्य आरोपियों की न इनकाउंटर हुआ, इनकाउंटर की तो बात ही छोड़ी, अभी तक तो गिरफ्तारी भी नहीं हुई। फरार हैं वो लोग। वही हाल उस लूटकांड का जो मुख्य आरोपी था, जो मास्टरमाइंड था, उनको आपने कोर्ट में सरेंडर करवा दिया। और एक साधारण से आरोपी को, जो गरीब था, जो यादव था, उसका आपने इनकाउंटर कर प्रशासनिक हत्या कर दी। इसके पूर्व एक पुजारी यादव था, उसमें भी चोरी का आरोप लगा हुआ था, वो जेल में बंद था। 3rd डिग्री का इस्तेमाल करके यहाँ के पुलिस वालों ने उसकी जान ले ली और उसको न्याय दिलाने के लिए 200 लोगों ने के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया पुलिस के लोगों ने। और उस समय, जैसे आज आप कह रहे हैं कि रवि यादव अपराधी था, वैसे तब कहा जाता था कि पुजारी यादव अपराधी था। लेकिन आज उस केस में 18 पुलिसकर्मी जेल में है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मंगेश पुजारी यादव के परिवार में आए थे, उनके परिजनों से मिले थे, उन्हें कानूनी सहायता दी, जो भी जरूरतें थी। तो इस तरीके से तब भी ये प्रसारित किया जा रहा था कि पुजारी यादव अपराधी है, जैसे आज प्रसारित किया जा रहा है कि रवि यादव अपराधी है। ठीक है, रवि यादव 1 लाख रुपए का इनामिया था। रवि यादव 1 लाख रुपए का इनामिया था। और मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 5 लाख के इनामिया को इस प्रदेश के सदन के अंदर पहुंचाने का काम किया, उन्हें माननीय बनाने का काम किया। तो आप बताइए किसकी तरफ इशारा है ये? नहीं, आप पता कर सकते हैं। और एक नहीं है, आज के डेट में जितने भी आपको बलात्कारी, दुष्कर्मी, भ्रष्टाचारी, अपराधी, हत्यारे, ये सब का कनेक्शन आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलेगा। इन सबको भाजपा अपने साथ जोड़ लेती है।
उनको मदद करती है। और वो रहेंगे तो 90% यादव ही, नहीं, ऐसा ओम प्रकाश मंत्री जी कह रहे हैं। देखिए ओम प्रकाश राजभर जी क्या कह रहे हैं इस पे तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अब उनका तो समय समय पे बदलता रहता है। वो जिस कंपनी में जाते हैं उसी कंपनी के हिसाब से बोलने लगते हैं। बहरहाल आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है यादवों के प्रति जाति विद्वेष फैलाने का, तो उन्होंने उनको मोहरा बनाया। ये ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि यादव जातिवादी होते हैं, लेकिन खुद तो नहीं देखते। जौनपुर में आए, जो उनकी जाति का था उसके यहाँ गए दुख में, बाकी न सौम्या बिंद के परिवार में गए न किसी अन्य के परिवार में गए। तो कौन जातिवादी है सारे लोग समझते हैं, जानते हैं। आरोप लगाना आसान बात है, लेकिन आपके कर्म बता देते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी का कर्म बता रहा है। और सौम्या है वो चिल्लाती रही कि मुख्य आरोपी प्रदीप बिंद है और भोले राजभर है, तीसरे नंबर पे रवि का नाम ले रही थी। उसके बाद जब मंत्री जी यहाँ आते हैं, भकुरा मोड़ पर एक बिंद परिवार का कोई सदस्य लाइट के खंभे से मरा हुआ था, वहां पर आए थे, तो वहां से उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी रवि है जो कई हत्याएं कर चुका है, वही इस कांड को किया है। देखिए मैं तो वही तो आपको बता रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की बोल भले ही ओम प्रकाश राजभर के थे, लेकिन वो जो उनसे कहाया गया था वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था, वो चीज वो बोल रहे थे कि यादवों को अपमानित करो, यादवों को गुंडा बदमाश अपराधी दिखाने का काम करो और यादवों को प्रताड़ित करने का, ताकि प्रशासनिक रूप से प्रताड़ित करने का काम आसान हो सके। देखिए ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा, और आप भी जानते हैं, आप रवि यादव का हिस्ट्री शीट उठा लीजिए। जहां तक मेरे संज्ञान में आया है 2025 में उसके खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज किया गया है मारपीट का, और बाकी ये दुल्हा हत्याकांड में नाम आने के बाद बाकी मुकदमे उसके उस समय के 5 मुकदमे हैं टोटल। और सौम्या बिंद जिनको मेन अपराधी कह रही है, आप उनकी हिस्ट्री शीट उठा के देख लो, उनकी हिस्ट्री शीट उठा के देख लो कि वो 2017-18 से उसके ऊपर मुकदमे चले आ रहे हैं, और 25-26 से ज्यादा उसके ऊपर खिलाफ जो संगीन मुकदमे, संगीन धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज है। वो अपराधी नहीं है। फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और आपके माध्यम से मैं तमाम लोगों से जानना चाहता हूँ, अगर किसी अपराध की घटना को अंजाम दिया गया जहां पे कई लोगों ने मिलकर उस घटना को अंजाम दिया है, तो सबसे पहला इनकाउंटर किसका होना चाहिए? मैं जहां तक समझता हूं पहला इनकाउंटर उसका होना चाहिए जो मुख्य आरोपी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं मुख्य आरोपियों का इनकाउंटर नहीं करती।